हम अब सावन से आगे इतर बढ़ते हुए ग्रहों के ऊपर चलते हैं। हाल के दिनों के ग्रहों की क्या स्थिति है? क्या ये हमारे अनुकूल जा रहा है या प्रतिकूल जा रहा है? देखिए, इंसान है और इंसान को हर बार कुछ सीखने के लिए मिलता है, पर मैं कहूँगी देश, दुनिया और हमारी भौगोलिक स्थितियाँ, हमारा गूगल और हमारा भूगोल सब कुछ बड़ी स्पीड से बदल रहा है सर। और हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि धरती घूम रही है और धीरे 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 बदल रहा है। नहीं, बहुत स्पीड से बदल रहा है सर। लोगों की सोच बदल रही है, शादी करने के तरीके बदल रहे हैं, लोगों के रिश्ते बदल रहे हैं, रिश्तों के नाम बदल रहे हैं और खुद इंसान बदल रहा है। ग्रहों की दशा अभी भी है। जब मैं आपके साथ ये कार्यक्रम कर रही हूँ तो अभी एक दिन पहले ही बुध जो है वो वक्री थे और अब अस्त भी हो गए हैं। और बुध का सीधा कनेक्शन युवाओं से होता है, बुद्धि से होता है, वाणी से होता है। और मंगल केतु बनाए बैठे हैं, मंगल और केतु की युक्ति बनी बैठी है सिंह राशि के अंदर। उसका अंजाम तो हम पूरी दुनिया में देख ही रहे हैं, चाहे वो युद्ध की स्थितियां हो, चाहे प्लेन क्रैश हो, चाहे लोगों की लड़ाई झगड़े हो रहे हो, चाहे बात बात पे लोगों को गुस्सा आ रहा हो, अग्नि घटनाएं हो रही हो, या फिर एक्सीडेंट हो रहे हो, या फिर मौसम के अंदर वाद विवाद हमें दिखाई दे रहे हो। जहां बारिश होनी चाहिए वहां सूखा है, जहां सूखा होना चाहिए वहां बाढ़ है। तमाम तरह की हर चीज ओवर ही दिख रही है। तो ये सब ग्रहों की दशाएं जो हैं वो स्थितियां 2025 में आगे भी हैं। ये जो आप कह रही हैं कि ओवर ही हर चीज़ की दिख रही है, ग्रहों का ही खेल है, तो ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसके दिमाग में कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी हम ट्रेड वॉर की बात करता है, कभी कुछ और बात करता है। तो क्या ये ग्रहों का ही संयोग है कि वो इस तरीके की मनस्थिति में चला गया है, या फिर ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है उसका? सर देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिल सकता प्रभु के बिना, प्रभु राम के बिना, प्रभु महादेव के बिना। तो अगर मैं अमेरिका की बात कहूँ तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि उनकी तो शनि की सारसती शुरू हो चुकी है और वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। और जब इंसान बहुत ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है, तो अंत में डोर को टूटकर नीचे ही गिरना होता है। आने वाले इस टाइम पर भी और अभी भी अमेरिका की स्थितियाँ ठीक नहीं है। खुद डोनाल्ड ट्रंप की भी अगर मैं स्थितियों की बात करूँ तो वो स्थितियाँ ठीक नहीं है उनकी हेल्थ को लेकर, और उन्हीं के लोग उनका विरोध करें उसको लेकर, अमेरिका को लेकर। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको जरूर कहूंगी, जो स्थितियां आगे बनी हुई हैं आने वाले टाइम में वो कुछ ऐसे कड़े रूल्स बनाने वाले हैं जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर खासी प्रभाव पड़ेगा और लोग उनसे नाराज होंगे और खुद नरेंद्र मोदी जी भी नाराज होंगे, क्योंकि वो अभी किसी भी हाल में कोई भी पलटी खा सकते हैं। उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे। ये मूड स्विंग कौन सा ग्रह करवा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, ट्रंप के पीछे शुक्र है, बुध है या सिंह है? क्या कुछ कौन सा हमारा ग्रह है जो ट्रंप के दिमाग को बहुत अधिक स्थिर नहीं रहने दे रहा है? ट्रंप की बात की जाए तो आप इतने बड़े देश के इतने बड़े पद पर बैठे हो, तो फिर ग्रह तो आपके सारे सही होंगे तभी बैठे हो। लेकिन सर, कामयाबी पाना एक बात है और कामयाबी पे टिके रहना दूसरी बात है। अगर बुद्धि की बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई बुध ग्रह सिर्फ हम भारतीयों का थोड़ी है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, हमें नॉलेज है, लेकिन बुध ग्रह अपना असर तो हर जगह दिखाएगा। बुध का वक्री होना, फिर अस्त हो जाना, ये बुद्धि है ना। आपकी बुद्धि बैठे बैठे कहाँ जा रही है आपको पता ही नहीं, आप क्या कर रहे हो, दोस्त को दुश्मन बना रहे हो, दुश्मन को दोस्त बना रहे हो। हर रोज आप अपनी कमिटमेंट्स को बदलते हो, कभी दुश्मन को दोस्त कह देते हो, कभी दोस्त को दुश्मन कह देते हो, कभी ऐसा करना है, कभी वैसा करना है, कभी हथकड़ी लगाकर भारतीयों को आप वापस भेज देते हो। तो ये सब लक्षण हैं कि स्थितियां उनकी सही नहीं है आने वाले टाइम में, क्योंकि पतंग ज्यादा उड़े तो भी अच्छी नहीं होती।